दोस्तों, गठिया का नाम आपने सुना है और गठिया में बहुत से तरह की गठिया होते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस होती है। वैसे एक अर्थराइटिस होती है जिसको बोलते हैं गाउट, जिसको यूरिक एसिड की वजह से माना जाता है। यूरिक एसिड एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी बनाती है और किडनी अगर यूरिक एसिड को ज़्यादा बाहर नहीं निकालती है तो ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ जाती है और वो यूरिक एसिड जब बहुत सारे जॉइंट्स में जाके इफेक्ट करती है तो इसको गठिया या गाउट की बीमारी बोलते हैं। इस बीमारी का ज़्यादातर दवाइयाँ बहुत दिन तक चलती है। तो मैं आज आपको एक ऐसा चीज़ बताऊंगा, एक ऐसी चटनी बताऊंगा जो यूरिक एसिड के मरीजों को बहुत निजात दिलाएगा, पेन से निजात दिलाएगा और यूरिक एसिड को कम करने में मदद करेगा। हालांकि आप एलोपैथी की दवाई जिसमें एलोप्यूरिनॉल या फिब्यूरिक एसिड लिया जाता है वो ले सकते हैं, कोल्चिसिन लिया जा सकता है, वो एलोपैथी की दवाइयाँ। पर मैं आपको बताऊंगा नेचुरल वे में क्या कर सकते हैं आप यूरिक एसिड के क्षेत्र में। चलिए देखते हैं यूरिक एसिड है क्या, आप समझते हैं। पहले यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बनती है वेस्ट प्रोडक्ट के हिसाब से। जब हम खाने को डाइजेस्ट करते हैं, स्पेशली प्रोटीन वगैरह, तो ये यूरिक एसिड बनती है और ये यूरिक एसिड को जब किडनी बाहर निकाल देता है तो ठीक है, अगर नहीं निकाल पाया पूरा तो हमारे ब्लड में बढ़ जाती है। ये होनी चाहिए 6 से कम 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, पर इससे ज़्यादा होता है तो ये गाउट पैदा कर देता है। गाउट में क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सडन और इंटेंस पेन होती है, बहुत ज़्यादा पेन होती है और स्पेशली आपके पैर के उंगलियों में, हाथ के उंगलियों में होती है। स्वेलिंग भी होता है और लालीपन भी आ जाता है। हाथ लगाते ही दर्द होती है और ये दर्द बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा है किडनी में स्टोन पैदा कर सकती है। ये यूरिक एसिड स्टोन जब बन जाती है तो बैक में बहुत पेन होती है। और अगर क्रॉनिक गाउट हो गया, बहुत दिन तक गाउट रहा, तो कुछ क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं और वो पैर के अंगूठे में या एंकल जॉइंट में जमती है और उससे बहुत एक्यूट पेन होती है, लोग मूव नहीं कर पाते हैं। तो इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे, आप ब्लड टेस्ट कराइए यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड अगर 6 या 7 से ज़्यादा है तो आप समझ लीजिए गाउट की ही बीमारी है। अब गाउट की बीमारी बहुत टाइम अनडिटेक्टेड होता है क्योंकि हम चेक ही नहीं करते। अब गाउट के केसेस में हम लोग करते हैं क्या, थोड़ा प्रोटीन कम कराते हैं, अल्कोहल कम कराते हैं, मीट बंद करवा देते हैं। और इसके लिए क्या करना चाहिए कि कुछ दवाइयाँ दी जाती है जो हमारी यूरिक एसिड को कम करता है, जिसका नाम हमने पहले ही बताया। बट नेचुरल वे में एक आज को पेस्ट बताऊंगा जिसमें क्या क्या होगा। कुछ आधा कप आप लेंगे कोरिएंडर लीव, मतलब धनिया पत्ता लेंगे। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है और ये यूरिक एसिड को भी कम करता है। 1 टेबल स्पून फुल, बड़ा चम्मच का अदरक लेंगे। जिंजर में भी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होता है, डाइजेशन में मदद करता है, यूरिक एसिड को ब्रेक डाउन में मदद करता है। 1 चम्मच, बड़ा चम्मच लेंगे लहसुन का। लहसुन भी हमारे यूरिक एसिड को कम करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है। आप हरी मिर्च एक डाल सकते हैं, छोटी वाली, अगर आपको उस चटनी में थोड़ा झांस चाहिए और उसमें विटामिन सी होता है। अच्छा, मेथी का 1 चम्मच और लीजिएगा। मेथी यूरिक एसिड को कम करने में मदद करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अच्छा, 1 चम्मच, बड़ा चम्मच आप एप्पल सीडर विनेगर, एप्पल का सिरका लीजिएगा, जिससे यूरिक एसिड का क्रिस्टल बनाने में रोकता है। अच्छा, क्यूमिन सीड जिसको बोलते हैं जीरा, ये 1/4 चम्मच लीजिएगा और 1/4 चम्मच आप हल्दी का भी पाउडर लीजिएगा। हल्दी में होती है कुरकुमिन जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। 1 चम्मच लेमन जूस भी लीजिएगा और 1/4 चम्मच रॉक सॉल्ट या रेगुलर सॉल्ट ले सकते हैं और 1/4 चम्मच आप ब्लैक सॉल्ट ले सकते हैं, काला नमक, और इनको आप सबको मिलाना है। और अच्छा, अगर मेथी को 4-5 घंटा भिगो लेंगे तो सॉफ्ट हो जाता है और ये सबको ले जा ब्लेंड में डालिए और ब्लेंडर से इसको पीसिए और इसके बाद ये पेस्ट को आप अपना स्टोर करके इसको रख सकते हैं। प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने हिसाब से ही चलता है। और इसको रेफ्रिजरेटर में अगर एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे महीनों चलती है। और हर दिन इसको आप कोई भी चटनी के साथ 1 चम्मच सुबह शाम लीजिए या सैंडविच में भी लगा के ले सकते हैं। 2 चम्मच आप हर दिन इसका लेंगे तो यूरिक एसिड का पेन काफ़ी कम हो जाएगा, यूरिक एसिड भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों, नेचुरल वे में भी आप यूरिक एसिड को ट्रीट कर सकते हैं। और अगर उसके बाद भी आप चेक करके देखते हैं कि नहीं यूरिक एसिड आपकी कम नहीं हो रही है तो हमारे एलोपैथी की दवाइयाँ तो पॉसिबल है। बस एलोपैथी की दवाई की एक ही मुझे लगता है कि इसका थोड़ा साइड इफेक्ट रहता है लॉन्ग टर्म में और लॉन्ग टर्म लेना पड़ता है। तो दोस्तों, आप कोशिश करिए, मीट बंद कीजिए, अल्कोहल बंद कीजिए और जितना हो सके
अगर यूरिक एसिड उसके बाद भी ज़्यादा है तो प्रोटीन को भी कम करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजेड़ है। आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी। हार्ट के पेशेंट्स हमारे इंडिया भर से देहरादून में आते हैं, 40 दिन रहते हैं, और इंडिया भर में हमारे 135 सेंटर है, 100 इनफैक्ट 37 सेंटर है। तो आप कहीं पे भी जाके हमारे डॉक्टर से मिलके बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी, नेचुरल बाईपास और डिटॉक्स थेरेपी से हम ट्रीट करते हैं। उसके संग खान पीन, ज़ीरो ऑयल का खाना, ये भी हमारा हॉलमार्क है। तो आप हमारे वीडियोस देखिए, लोगों को बताइए, सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिए। थैंक यू सो मच।